सभी मित्रों को रुपेश सर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में जो क्लास 10th से संस्कृत से है। इसका नाम है अनियोक्त विलासा। अनियोक्त विलासा का मतलब है अनियोक्तियों का सौंदर्य। इसमें अगर हम देखें तो गद्यांश या पद्यांश ये दो आते हैं और ये 4 नंबर के होते हैं। तो ये तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं, इसकी तैयारी अगर अच्छे से करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से जो श्लोक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनकी तैयारी आप और अच्छे से करेंगे। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं इस टॉपिक पर। और पहला जो श्लोक है उसे आप समझेंगे कि नितराम नीचो अश्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयोः यतः परेशां गुणग्रहीतासि। नितराम का मतलब होता है अत्यधिक और खेदम मतलब होता है दुख। मा कृथाः जो शब्द है इसका मतलब होता है मत करो। परेशान दूसरों के और गुण ग्रहीतास का मतलब होता है गुणों को ग्रहण करने वाला। अब आप समझिए इसका हिंदी में अनुवाद कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ। तुम इस प्रकार दुखी मत हो क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसका आपका अनुवाद ये है। दूसरा श्लोक आप समझिए, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुसेचेत विश्वस्मन्न धुन्नन्याः कुलव्रतं पाल्यषति कः। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में, तनु से मतलब बढ़ाते हो, चेत यदि, और विश्वस्मिन् धुन्नन्याः इसका अर्थ होता है कि अब इस विश्व में दूसरा, और पाल्यषति पालन करेगा। इसमें आप समझिए कि बोला गया कि हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात यदि विवेकी लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन व कर्तव्यों का पालन और कौन करेगा। तीसरा श्लोक आपका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोकिलयापय दिवसान तावद वीर शान करील विटपेशु यावन्मि लदलीलामालः को अपिरसालः समुल्लसति। इसमें यापय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिन को, और विरसान मतलब नीरस, करील विटपेशु करील के वृक्षों पर, अलिमाला मतलब होता है भंवरे, और समुल्लसति मतलब हुआ सुशोभित होता है। इसका अर्थ यह है कि हे कोयल, जब तक कोई आम का पेड़ भंवरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने ये नीरस भरे दिन किसी भी प्रकार से करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को ही किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। अगला आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र सणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टि भिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें बताया गया सावधान मनसा मतलब सावधान मन से, श्रूयतां मतलब सुनो, अम्भोदा बादल, नैतादृशा का मतलब होता है ऐसे नहीं, और वृष्टि भी वर्षा से, आद्रयंत मतलब गीला कर देते हैं, और वृथा व्यर्थ, ब्रूहि मतलब बोलो। इसमें इसका अनुवाद ये है कि हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं
परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो, अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता। 5वां श्लोक समझिए। न वै ताड़नात् तापनाद बहिर्मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। इससे बताया गया ताड़नाद का मतलब होता है पीटने से, और तापनाद मतलब गर्म करने से, वाह मध्य मतलब आग में, और क्लिश्यमाना दुखी होना, माँ मतलब मुझको। इसमें बोला गया कि स्वर्ण ना तो पीटे जाने से और ना अग्नि में तपाए जाने से और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग मुझे रत्ती अर्थात घुंघची से तौलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। अगला है रात्रि गमिष्यति भविष्यत्सु प्रभातम भास्वानुदेश्यति हस्यस्ति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज्जुज्जहार। रात्रि गमिष्यत रात्रि व्यतीत हो गई है। भास्वान मतलब सूर्य, उद्देश्यत मतलब उदय होगा। यथम इस प्रकार, इसमें बोला गया कमल का रसपान करता हुआ कोई भंवरा सायं काल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य का उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। कमल पुट में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ लिया। जय हिंद, जय भारत।